नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णुधारी सिंह एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है, क्या आप अपने पहली पत्नी के जीवन काल में उसकी सहमति से दूसरी शादी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज इसी बिंदु पर कानून क्या कहता है हम आपको बताएं। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 17 और स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 4444 यह प्रावधान करती है कि पहली पत्नी के रहते हुए कोई मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता। वह दूसरी शादी शून्य है, अवैध है। दोस्तों, अगर कोई ऐसा करता है, कोई व्यक्ति पहली पत्नी के रहते हुए अगर दूसरी शादी करता है तो उसे इंडियन पिनल कोड के सेक्शन 494 के अंतर्गत 7 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों, सेक्शन 494 इंडियन पिनल कोड बेलेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। दोस्तों, बेलेबल का मतलब इस केस में आपको जमानत मिल जाएगी और नॉन कॉग्निजेबल का मतलब हुआ पुलिस वाले इस केस में अनुसंधान नहीं कर सकते। यह केस सिर्फ न्यायालय में ही दाखिल किया जा सकता है दोस्तों, पीड़ित पक्षकार के द्वारा। दोस्तों, आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां यह दफा 494 इंडियन पिनल कोड को नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ दूसरी चीज विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें इस तरह के केस को सिर्फ पीड़ित पक्षकार ही कर सकते हैं, यानी आपकी पहली पत्नी ही आपके विरुद्ध में इस तरह का केस कर सकती है 494 इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है उसके अनुसार। दोस्तों, अब आइए अपने प्रश्न पर, क्या आप पहली पत्नी के जीवन काल में उसकी सहमति से दूसरी शादी कर सकते हैं। तो चूंकि कानून कहता है दोस्तों, सेक्शन 17 हिंदू मैरिज एक्ट एंड सेक्शन 44 स्पेशल मैरिज एक्ट कहता है दोस्तों कि कोई हिंदू पहली पत्नी के जीवन काल में दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में पहली पत्नी के सहमति से भी अगर आपने कोई दूसरी शादी की तो वह शून्य ही है दोस्तों, वह अवैध ही है। दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो इंडियन पिनल कोड के 497 सेक्शन के अनुसार आपको 7 साल की सजा हो सकती है। दोस्तों, इस 494 इंडियन पिनल कोड का जो सेक्शन है, इसे करने के लिए आपकी पहली पत्नी स्वतंत्र है। वो आज तो आपको सहमति दे दी, आपके दबाव या किसी कारणवश 5 साल बाद 10 साल बाद भी वो इस तरह की मुकदमा कर सकती है। यानी दोस्तों, पीड़ित पक्षकार के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है कि इस तरह का मुकदमा वो कितने दिनों के अंदर करे, वो जब चाहे इस तरह की मुकदमा कर सकती है। दोस्तों, अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि क्या दूसरी पत्नी को अपने पति से भरण पोषण का अधिकार है। तो इस पर उत्तर है दोस्तों कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मुकदमे में एक न्याय निर्धारण किया कि दूसरी पत्नी, जो आप दूसरी पत्नी शादी करके लाए हैं, उसे भी आपसे भरण पोषण का अधिकार है, वो अभी आपसे भरण पोषण मांग सकती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान को धर्मज माना जाए या अधर्मज, यानी वैध संतान माना जाए या अवैध संतान। दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट का धारा 16 और स्पेशल मैरिज एक्ट का धारा 26 यह प्रावधान करता है कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान भी वैध संतान है। दोस्तों, वो धर्मज संतान है, वो अपने माता पिता से अपने अधिकार, अपना शेयर का मांग कर सकता है। दोस्तों, इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य है बात दोस्तों, कि दूसरी पत्नी से उत्पन्न जो भी संतान है वो अपने माता पिता को छोड़कर अन्य किसी से भी कोई हिस्से की मांग नहीं कर सकते, कोई शेयर की मांग नहीं कर सकते हैं। अब फिर एक प्रश्न उठता है कि क्या आप अपने पहली पत्नी को डिवोर्स दे रहे हैं, उस दरमियान में, केस के दरमियान में आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसी तरह के एक केस पर फैसला देते हुए कहा कि डाइवोर्स के दौरान भी कोई चाहे, कोई दो वयस्क अगर चाहे तो लिव इन रिलेशनशिप में पति पत्नी की तरह रह सकता है, क्योंकि दोस्तों दो वयस्क, चाहे वो औरत हो या मर्द, साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं। इसी प्रावधान के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ। दोस्तों, डाइवोर्स केस के भी दौरान आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आप अपने पहले पत्नी के जीवन काल में उसकी सहमति से आप दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त, अपने संबंधियों को शेयर करें। हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद दाहिने तरफ का बेल बटन दबाना न भूलें, ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो हो आपकी सेवा में सहज प्रस्तुत होता रहे। धन्यवाद दोस्तों।